हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इट इज न्यूमेरिकल्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी आप बोल सकते हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया इस पे, ताकि कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। अब इस कंसेप्ट पे आज हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आप मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है भाई। इस बिल्डिंग की हाइट आप मान लो आपके पास दे रखी है कुछ 200 मीटर, ठीक है। और आपने यहां से एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट ए है ये, और साइमल्टेनियसली ऊपर से एक ऑब्जेक्ट आपने नीचे थ्रो किया, फिर ड्रॉप भी कर सकते हो आपकी इच्छा भी। मैं थ्रो कर लेता हूं इसको भी। तो इसको हमने थ्रो कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की ओर थ्रो किया। ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही ऐसा किया गया इनके साथ, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड वेयर एंड व्हेन ए एंड बी विल मीट। ये ए और बी कहां पर मिलेंगे और कब मिलेंगे। ये t इक्वल टू 0, ये भी t इक्वल टू 0। तो मतलब दोनों को एक इंस्टेंट पर t इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी टॉप फ्रॉम द बिल्डिंग, और ये बॉटम फ्रॉम द बिल्डिंग ऊपर की ओर थ्रो किया गया t इक्वल टू 0 पर इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड थी। दोनों को साइमल्टेनियसली हमने ऐसे किया। अभी आके कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे, एक तो कितनी हाइट पर मिलेंगे और कितने t बराबर 0 तो हो गया। अब इस कितने टाइम बाद ये मिलेंगे। तो इसके लिए जो हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, ठीक है। चलिए तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। थोड़ा ध्यान समझना है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हम 1D पढ़ रहे हैं, 2D में और भी बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आएंगे इसमें। अभी तो बिल्कुल इजी वाला पढ़ रहे हैं जो 1D में आता है रिलेटिव वेलोसिटी। 2D में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो पहले आप बात कर लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट बी की बात करें, चलिए पहले ऑब्जेक्ट ए की बात कर लेते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ए की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ए के पास जो वेलोसिटी है, चलिए वी ए वेक्टर मान लेते हैं इसको। तो वी ए वेक्टर किस तरफ है भाई, 100 इंटू जे कैप है। अब जे कैप क्यों है आप समझ लो, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो 100 इंटू जे कैप कर दिया इसकी, है ना। और जो इसका एक्सीलरेशन आएगा ए का, अब देखिए दोनों ही मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हो तो माइनस जी जे कैप आएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी में वो हमेशा नीचे होता है। चाहे बॉडी नीचे मोशन कर रही हो चाहे बॉडी ऊपर मोशन कर रही हो, जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड ही होता है हर बॉडी पर। मोशन अंडर ग्रेविटी में चाहे बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही हो, उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होता है। उसकी वेलोसिटी अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन केवल डाउनवर्ड ही होता है। तो सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं वीवी वेक्टर की, तो अपना जो वीवी वेक्टर है वो आ जाएगा 20 जे कैप माइनस का, और जो ए बी वेक्टर है वो हो जाएगा फिर से माइनस जी जे कैप, क्योंकि उसका भी मोशन अंडर ग्रेविटी होना है। तो उसका एक्सेलरेशन भी जी के बराबर आएगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो अगर हम ए की बात करें तो ए की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, जबकि जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं बी वाले केस की, तो बी वाले की जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है वीबी वेक्टर, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, नीचे की तरफ ही है। इसलिए माइनस जे कैप दोनों में है। क्लियर होगी बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 200 मीटर की डिस्टेंस थी। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, हम किसी एक को रोक लेते हैं, ऐसा करते हैं इसको हम इसकी जगह पर ही रोक लेते हैं। तो ये जब इससे मिलेगा तो इसको 200 मीटर तय करना पड़ेगा, है ना। अच्छा ये एक बात आपको ध्यान रखनी है,
ये जो कंसेप्ट है ये शॉर्ट ट्रिक होती है, तो इसमें रियलिटी नहीं है। जब इसको हम रोकेंगे तो एक्चुअल में रुका थोड़ी होगा, ये तो अपनी जगह से मूव कर चुका होगा। तो हम टाइम निकालने के लिए इजीली ऐसा करना चाहते हैं, भाई इसको अपनी जगह पर रुका हुआ मान लेते हैं, तो इसको यहाँ इससे मिलने के लिए 200 मीटर कवर करना पड़ेगा, तो हम टाइम इजीली निकाल पाएंगे, है ना। लेकिन वो रियल मोशन नहीं होगा, वो तो रिलेटिवली मोशन होगा। रियल मोशन को फिर हम बाद में उस टाइम को लगाकर वापस देखेंगे कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो कई बच्चे समझते हैं मैंने इसको यहाँ पर रोके डिस्टेंस 200 मीटर ट्रेवल होगी, नहीं, रियल डिस्टेंस 200 मीटर नहीं है। जब इसको हम यहाँ पे रोकेंगे तो वो रिलेटिव डिस्टेंस होगी 200 मीटर की, ठीक है, रियल डिस्टेंस नहीं होगी। तो जब इसको यहाँ पे रोकेंगे तो सिर्फ टाइम निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, क्योंकि 200 मीटर में पहले से पता होगा। इसका ए रिलेटिव और वी रिलेटिव हम पता कर लेंगे और सेकेंड इक्वेशन लगा देंगे, तो इसका टाइम निकल आएगा कि जब ये इससे मिला तो टाइम कितना लगा इसको, और फिर उस टाइम में इसका या फिर इसके लिए इक्वेशन लगा के हम देख लेंगे इसका जो एक्चुअल पाथ है वो कितना है। समझ गया बात? चलिए देखते हैं। तो अपने पास आ गया वी वेक्टर और ए बी वेक्टर। अब हम निकालते हैं वी ए बी। वी ए बी का मतलब क्या हो गया, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। तो वी ए बी वेक्टर जो आपके पास आएगा, तो वी ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा भाई, वी ए बी वेक्टर आपका आ जाएगा वी ए वेक्टर माइनस वी बी, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में मैंने कहा था हमेशा माइनस ही होता है। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना है। इसको बैठा देते हैं, जरूरत नहीं है इनकी। तो ये तो आपका हो जाएगा, वी ए वेक्टर है कितना, वी ए वेक्टर है आपका 100 जे कैप, और जो वी बी वेक्टर है ये है 200, माइनस तो पहले से लिखा हुआ है, फिर 220 और माइनस जे कैप, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, है ना। ये माइनस और ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो वी ए बी वेक्टर जो आपके पास आ गया, ये आ गया आपके पास 120 जे कैप, है ना। ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, इस तरह से माइनस जे कैप, ये भी माइनस जे कैप। अब हम बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के पास एक्सीलरेशन था। तो अगर हम सिर्फ मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से तो हमें केवल रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, पर जब एक्सीलरेशन भी हो, इसलिए मैंने कंबाइंड क्वेश्चन लिया जिसमें ए रिलेटिव और बी रिलेटिव दोनों निकालने पड़े हमें। तो ए रिलेटिव था आपके पास माइनस जी जे कैप, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस जी जे कैप, तो आ जाएगा 0 वेक्टर, ठीक है भाई। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, तो यहां से अगर हम देखें तो मॉड ऑफ वी ए बी जो है, देखिए ये है इसकी वैल्यू 120 और जे कैप डायरेक्शन है, तो हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू आ जाएगी 120। ऐसे ही अगर हम देखते हैं वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आएगी 0। 0 वेक्टर का मतलब इसकी वैल्यू 0 होती है। क्लियर होगी बात इतनी? अभी मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में समझाया, इसको मैं डायरेक्ट भी समझा सकता था, डायरेक्टली लिख के। अब देखिए क्या आएगा। अब अगर बी अपनी जगह पर रुक गया है ना, एज वी एज्यूम बी इज स्टेशनरी, बी को हमने क्या मान लिया अपनी जगह पर, देन ऑब्जेक्ट ए हैज टू कवर 200 मीटर टू मीट टू बी। ए को 200 मीटर चलना पड़ेगा बी से मिलने के लिए, बी के रिलेटिवली। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्चुअल में वेलोसिटी नहीं है ऑब्जेक्ट ए की, तो रियल डिस्टेंस भी 200 मीटर नहीं है, वो तो रिलेटिव डिस्टेंस 200 मीटर है, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सीलरेशन। टाइम आपको वही लगना है, टाइम में कोई रिलेटिव होता नहीं है ना। तो चाहे हम इस कंसेप्ट से करें चाहे रियल, अब रियल कंसेप्ट से कैसे करते हैं, इसको चलने देते फिर इसको चलने देते, दोनों इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते, थोड़ा लेंदी होता मामला। ये आसानी से शॉर्ट ट्रिक होती तो आसानी से इससे क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं कि बिना रिलेटिव एक्सीलरेशन और बिना रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तब भी हो जाता लेकिन काफी लेंदी होता। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम नए नए कंसेप्ट पढ़ रहे ताकि हमारा जो टाइम है वो बचे। चलिए तो देखते हैं कैसे करना है आगे। तो एस जो है आपके पास बराबर आप लगा दोगे यूटी, है ना, और प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस कितना है भाई, 200 मीटर, है ना।
और जो इसकी वेलोसिटी आएगी इसके रिस्पेक्ट में वो आपके 120 आप निकाल चुके हैं। यहाँ पर आप रिलेटिव वेलोसिटी का, क्योंकि आपने रिलेटिव डिस्टेंस ले लिया, इसलिए एक्चुअल 200 मीटर थोड़ी चली होगी, पहले ही मिल चुके होंगे यहाँ कहीं बीच में। जब इसको रोका है तभी 200 चल रहा है, जब ये रुका है तब इसकी स्पीड लेनी है फिर आपको। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे रिलेटिव डिस्टेंस, ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 और मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा +0, क्योंकि ए की वैल्यू 0 थी। तो टाइम कितना आ गया भाई, यहां से टाइम आ गया आपके पास 200/120, ये भैया गया कट। तो यहां से आपके पास आ गया 4 5 20, 4 3 12, तो 5/3 सेकेंड आपके पास टाइम आ गया, ठीक है। इस टाइम के बाद ही मिलेंगे, तो कंफर्म है, टाइम तो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं कहां पर मिलेंगे। अच्छा, जो रियलिटी है वो 200 मीटर थोड़ी चला था, इसने कुछ और चला था। इस टाइम में कितना चला है वो निकाल लेते हैं, वही मिल जाएगा। अब इस टाइम में ये कुछ ऊपर आएगा और इस टाइम में कुछ नीचे आएगा, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे बीच में कहीं, है ना। तो जब ये यहाँ पर ऐसे मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट ए है वो आता है नीचे, सॉरी बी जो है वो आता है नीचे यहाँ पे कहीं, ठीक है, ऐसे। इसको टाइम कितना लग गया, 5/3 नीचे आने में। और उसी टाइम में जो ऑब्जेक्ट ए है आपका वो ऊपर चला गया, मान लीजिए इस तरह से ना, थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसे ऊपर आ गया, इस जगह पे दोनों आपके यहाँ पे मिल गए, है ना। तो सेम टाइम में ये वहां पर पहुंच गया होगा, दोनों की डिस्टेंस बराबर नहीं है, उसकी डिस्टेंस अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग है। तो आप जमीन से निकाल सकते हो कितनी ऊंचाई पे मिले, तो हम ए के लिए टाइम लगा के और जमीन से इतनी ऊंचाई पर ये मिल जाएंगे, है ना। इस टाइम में और इस टाइम में ये डिस्टेंस आएगी जो, और ये जो डिस्टेंस आएगी दोनों 200 मीटर के बराबर होगी। कंफर्म बात आप करके देख लो। बी द्वारा चलेगी डिस्टेंस 5/3 सेकंड में और ए द्वारा चलेगी डिस्टेंस 5/3 सेकंड में। ये ऊपर की ओर ही नीचे की ओर, S1 और S2 मिलाएंगे 200 मीटर के बराबर कंफर्म आएगा, ठीक है। इसकी अगर हम डिस्प्लेसमेंट S1 मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं ऊपर की ओर S2, तो इन दोनों का सम करने पर 101%, इनकी वैल्यू का सम करने पर 100% क्या आएगा, 200 मीटर। तो आप अब निकाल दो S2, जमीन से कितनी ऊंचाई पर मिले वो इसलिए निकल जाएगा। दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, आप चेक करना है तो आप S1 और S2 निकाल के देखो, 200 मीटर के बराबर आएगा, ठीक है। सेम टाइम के लगा देना। और तब इनकी वेलोसिटी आपको 20 लेनी है और इसकी 100 लेनी है, क्योंकि हम अब रियल डिस्टेंस की बात करने वाले हैं, है ना। अब ये कौन सी डिस्टेंस थी, ये थी रिलेटिव डिस्टेंस। अब हम किसकी बात करेंगे, रियल डिस्टेंस की। तो अब करते हैं रियल डिस्टेंस। दोनों में फर्क होता है, ध्यान रखना आपको। यहाँ पे जो शॉर्टकट लगती है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जब हम टाइम निकालते हैं तो हम लेते हैं रिलेटिव डिस्टेंस, और हमें कहाँ मिले हैं वो निकालने के लिए रियल डिस्टेंस चाहिए। तो अब लिखेंगे रियल डिस्टेंस कवर्ड बाई चलिए ऑब्जेक्ट ए की निकाल देते हैं, है ना। ए इन टी इज इक्वल टू 5/3 सेकेंड, 5/3 सेकेंड। अच्छा, जो रियल वेलोसिटी है इसकी ऑब्जेक्ट ए की वो थी 100, है कि नहीं। जो इसका एक्सेलरेशन है वो है कितना, जी को हम 10 मान लेते हैं, जी की वैल्यू ले ली हमने 10, ठीक है। थोड़ा इजी हो जाएगा, 9.8 होती है एक्चुअल में, लेकिन 10 हम मान सकते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी पड़े इसके लिए। वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए इसको मैं। तो 10 जी की वैल्यू लिखी 10 -10 जे कैप, और ये ऊपर की तरफ था तो +100 जे कैप आ जाएगा। टाइम आपके पास दे ही रखा है कितना, 5/3, और जो डिस्टेंस कवर है वो निकालनी है, वो हमने S2 मान रखे, तो S2 हमें पता करना है, ठीक है भाई। चलिए S2 पता कर लेते हैं। तो S2 कितना आएगा, S2 बराबर आपका आ जाएगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इजिली अगर देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में, आप देखिए जो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो S2 बराबर आपका आ जाएगा UT -12 GT², ठीक है। अपवर्ड मोशन के लिए हम स्केलर फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। आप जे कैप से भी कर सकते हो, जे कैप कॉमन लेकर कट ही जाएगा फाइनली, या जे कैप आएगा तो उसको हम बाद में बोल देंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ था, है ना। चलिए देखते हैं क्या आएगा। यू कितना है भाई, 100 इंटू 5/3। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, न कि वेक्टर फॉर्म में चाहिए, पता तो है ऊपर की तरफ जा रहा है। हाफ जी कितना है आपके पास, जी हो गया 10 इंटू T² हो गया 25/25/9। क्लियर होगी बात। तो अब देखते हैं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 500/3 माइनस, यह आ जाएगा आपका 125/9,
9, तो कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा आपका 1000 माइनस 125/9, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 875 और अपॉन में आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर, मतलब ये जमीन से 875/9 मीटर ऊपर मिलेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट जमीन से कितना ऊपर मिलेंगे, 875/9 मीटर की डिस्टेंस पर दोनों मिलेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो लिख देंगे आप यहाँ पे। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, आंसर लिखेंगे बोथ ए एंड बी विल मीट आफ्टर टाइम t is equal to 5/3 at a height 875/3 from ground। ठीक है, इस तरह का आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया तरीका सॉल्व करने का इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप चाहें तो एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं इस टॉपिक पे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही सिमिलरली। सेकेंड एग्जांपल आपके सामने, इसमें क्या है भाई, दो कार्स हैं अपने पास, दोनों की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। आपको एक थर्ड कार की स्पीड निकालनी है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब वो एक कार से मिलती है फिर दूसरी कार से वो 4 मिनट बाद मिलती है। मतलब ये ऐसे एक थर्ड कार यहां से आई, पहले इससे मिली t बराबर 0 पे, तो t बराबर 4 मिनट पे इससे मिलेगी, है ना। तो थर्ड कार अपोजिट डायरेक्शन में आपकी मूव कर रही है, उस थर्ड कार की आपको स्पीड बतानी है अगर वो इन दोनों से 4 मिनट के टाइम इंटरवल पे मिलती है, और इन दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर दे रखी है क्वेश्चन में। समझ गया क्वेश्चन? दो कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, 5 किलोमीटर उनकी इनिशियल डिस्टेंस है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इनमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। थर्ड कार की आपको कांस्टेंट स्पीड ही बतानी है अगर वो इन दोनों कार से 4 मिनट के टाइम इंटरवल गैप पर मिलती है। क्लियर है भाई? चलिए तो करते हैं सॉल्यूशन, इसका कैसे करना है देखिए। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो यहां पर अपने पास एक कार है A, फिर एक कार है अपने पास B। ठीक है, अब हम मान लेते हैं एक कार C यहां से आई, जब वो इससे मिलती है तब आप टाइम t बराबर 0 मान लीजिए। एक थर्ड कार आप, अच्छा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस कार का नाम C हो गया। t बराबर 0 पर वो इस कार से मिलती है ना। फिर जब वो इससे मिलेगी तो आफ्टर t बराबर 4 मिनट वो मिलेगी, इससे जब वो मिलेगी t बराबर 4 मिनट बीत चुके होंगे। तो अब क्या करना है, देखिए सब चलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसा करते हैं B और A को रोक लेते हैं, केवल C को चलने देते हैं। तो B अपनी जगह पर रुकी हुई, t बराबर 0 पर इससे मिल चुकी है। अगर A को मैं अपनी जगह पर रोक दूंगा तो C को 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी A से मिलने के लिए, और टाइम कितना लग जाएगा इसको, 4 मिनट का। ये रिलेटिव डिस्टेंस होगी 5 किलोमीटर, रियल डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, हाँ। तो अब हम अगर बात करते हैं, चलिए तो पहले हम बात कर लेते हैं VA वेक्टर की, VB वेक्टर की और VC वेक्टर की, है ना। तो VA और VB 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर तो लिखे हुआ 30 आई कैप हो जाएगा प्लस का, ये भी 30 आई कैप हो जाएगा प्लस का, ये माइनस V आई कैप माइनस VC आई कैप। क्यों भाई? क्योंकि VC मूव करता है माइनस एक्स एक्सिस से अलॉन्ग, तो उसमें माइनस आई कैप लगा दिया। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम निकाल देते हैं VCA वेक्टर और VBA वेक्टर। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं करना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर दोनों बॉडी तो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी वैल्यू जो आती है, रिलेटिव वैल्यू जो आती है वेलोसिटी की, वो दोनों के सम के बराबर आती है, और वो अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो उनके सबट्रैक्शन के बराबर आती है। वेक्टर फॉर्म में करने से हमें फील आती है भाई क्यों प्लस क्यों और माइनस क्यों, सीधी सी बात है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ अच्छा VBA नहीं, सॉरी हमें निकालना है VCA और VCB। तो VC माइनस VA वेक्टर, ये हो जाएगा VC माइनस VB वेक्टर। V से आ जाएगा माइनस VC आई कैप और माइनस 30 आई कैप,
माइनस वी सी आई क्या, फिर एक माइनस लगा हुआ है 30 आई क्या वी बी की वैल्यू। तो यहां से अगर हम देखें तो वी सी प्लस 30 इंटू माइनस आई कैप, ये भी आ जाएगा वी सी प्लस 30 और माइनस आई कैप, है ना। तो ये तो लिखी हुई वैल्यू, और ये माइनस आई कैप क्या है भाई, डायरेक्शन। मतलब जब इनको रोकेंगे तो इसको ए और बी को लगेगा सी इसकी तरफ आ रहा है, तो सी ए और बी के लिए सीधे तो मूव कर रहा है, इसलिए माइनस आई कैप आ रहा है। ठीक है, तो ये फील्ड है पूरी। फिर हम डायरेक्ट वैल्यू तो निकाल सकते थे वैसे भी, वेक्टर फॉर्म में इसलिए करें ताकि हमें आदत पड़ जाए कि वेक्टर फॉर्म में कैसे सॉल्व किया जाते हैं, क्योंकि आगे 2D में आपको वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा आसान पड़ता है वो। तो वी सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा वी सी बी, वैल्यू की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, तो वी सी प्लस 30 ये हो गई इनकी वैल्यू, वेक्टर तो नहीं लगाया इसमें, तो वैल्यू हो गई इनकी, मॉड ऑफ वी सी ए और मॉड ऑफ वी ए भी कर सकते हैं। ये सिर्फ वैल्यू की बात हुई है। तो वैल्यू वी सी प्लस 30 इसकी भी और वी सी प्लस 30 इसकी भी, माइनस तो आई के डायरेक्शन को बता रहा है, माइनस आई के डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है भाई, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या चलेगा पता है, एक बात तो कंफर्म है कि जब ये रुक गया और ये भी रुक गया, तो जब सी बी से मिलता है टाइम टी बराबर 0 है, और जब सी ए के पास आएगा चलता हुआ, है ना, चलता हुआ जब ये इसके पास पहुंचेगा, सी किसके पास, ए के पास ये जो पहुंच चुका होगा, तब ये कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा भाई। अब चूंकि ए और बी के डिस्टेंस की क्या थी 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा इसको ए तक आने के लिए, और टाइम कितना लग चुका होगा इसको, ये 5 किलोमीटर रिलेटिव डिस्टेंस, टाइम तो 4 मिनट ही लगेगा, तो हमें पहले से पता है, क्वेश्चन में क्या रखा है। तो 4/60 कर लें, किलो आवर में चेंज करने के लिए, बाकी सब चीजें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो टाइम हो गया और डिस्टेंस हो गई आपकी 5 किलोमीटर। ए और बी को आप भूल जाओ, केवल फॉर कार सी देखो, फॉर कार सी जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उसको कितनी करनी है, 5 किलोमीटर, और जो टाइम उसके पास है वो कितना है भाई, 4/60 का मतलब हो गया 1/15 आवर, और जो इसकी स्पीड है वो है vc प्लस 30, क्योंकि जो 5 किलोमीटर है वो रिलेटिव डिस्टेंस है, जब ए रुकेगा तब उसको 5 किलोमीटर चलना है, जब ए रुकेगा तब उसकी स्पीड क्या है, vc प्लस 30, है कि नहीं। तो अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देते हैं, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, तो 5 अपॉन में आ जाएगा 1/15, और स्पीड क्या थी vc प्लस 30, 75 हो गया, ऊपर जाएगा 15, तो vc कितना आ जाएगा भैया, vc आ जाएगा आपका 45 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका आंसर, 45 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या है, दो कार है अपने पास ए और बी, ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, एक की स्पीड v और एक की स्पीड vb है, va ज्यादा है vb से, va थोड़ा तेज चल रहा है। अच्छा, कार a जब s डिस्टेंस पीछे थी, मतलब b आगे चल रही है और कार a पीछे चल रही है, तो कार b जो है, कार a जब b से s दूरी पीछे थी तो उसने ब्रेक मारना शुरू किया, वो तेज चल रही तो टकराती उससे, तो उसने ब्रेक मारना शुरू कर दिया। अब उसने ब्रेक मारा है जिसमें जो रिटार्डेशन है वो स्मॉल a है ना, रिटार्डेशन कितना आ रहा है भाई, स्मॉल ए से लिखता हूँ रेड से ताकि क्लियर हो जाएगा। तो स्मॉल ए के रिटार्डेशन से अगर वो ब्रेक मारता है कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो अगर कोलिजन नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका आना चाहिए। तो क्वेश्चन आप नोट कर लें, इसके बाद हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करना। अब देखिए क्वेश्चन नोट कर लिया हुआ, अब देखते हैं। भाई इसमें क्या है सोल्यूशन में, देखते हैं क्या सिस्टम बनेगा। तो आपके पास क्या है, एक कार तो है VA स्पीड से मूव करती हुई, दूसरी कार है VB स्पीड से मूव करती हुई। जब इनके बीच की दूरी कितनी थी, S दूरी थी इनके बीच की, क्लियर भाई। तो अगर A ब्रेक मारना, VA ज्यादा थी VB से, जाहिर सी बात है कुछ देर बाद ही VB से टकराएगा, कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, है ना। तो ए को लगा जब वो बी से टकरा जाएगा, अगर इसी स्पीड चलता रहा तो उसने ब्रेक मारने शुरू कर दिए, और अगर टक्कर नहीं होती है तो इसका मतलब या तो VA, अच्छा अब ऐसा करते हैं तुरंत हम निकाल लेते हैं VAB, क्या निकाल लेते हैं भाई, VAB।
तो वी ए बी क्या आ जाएगा, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर तुरंत, तो वी ए आई कैप क्योंकि पॉजिटिव एक्स की ओर दोनों चल रहे हैं, ये आ जाएगा वी बी आई कैप, ठीक है, वैल्यू तो वी ए माइनस वी बी आई कैप कौन आ गया भाई, वी ए बी वेक्टर आपके पास आ गया। तो वी ए बी कितना आ गया, वी ए बी आ गया आपके पास वी ए माइनस वी बी। चलिए आपने वी ए बी निकाल दिया। वी ए बी निकालने का मतलब क्या होता है, वी ए बी निकालने का मतलब होता है कि जो अपने पास बी है वो रुक गया है, केवल ए मूव कर रहा है। तो अगर ए नहीं टकराता है बी से, तो या तो वो इस एस डिस्टेंस से पहले ही रुक गया है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर करी होगी एस डैश, या तो वो एस से कम होनी चाहिए, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाई ए अगर कोलिजन नहीं होता है तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इज लेस देन और इक्वल टू एस, या तो लेस देन होनी चाहिए या फिर और इक्वल टू एस अगर होती है तो उस केस में वी ए टकराएगा नहीं बी से। भाई जस्ट इसके पास आकर रुक गया तब भी टकराएगा, और इससे पहले रुक गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो टकराएगा ही नहीं, है ना। लिखेंगे फॉर नो कोलिजन, फॉर नो कोलिजन टेक्स प्लेस डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, इसको मान लेते हैं एस ए थोड़ी देर के लिए। तो या तो वो छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, एस के। एस से कम होगी तो अच्छी बात है, टकराएगा नहीं, ये रुक गया, यहाँ रुक गया तब भी टकराएगा, यहाँ रुक गया तब भी नहीं, या फिर जस्ट इसके पास जाकर रुके तब भी टकराएगा। जस्ट के पास का मतलब लगभग एस दूरी तय करता है ये। तो कई बच्चे सोचते सर एस दूरी तय करे तो टकरा ही जाएगा, अरे थोड़ा सा पहले को तो ऐसे ही मानना पड़ेगा ना, एस से थोड़ा कम तो लगभग ऐसे ही आएगा। वो तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं होता, जस्ट पहले का मतलब होता है एस दूरी ही तय करना है, एस से स्लाइटली कम का मतलब एस ही मानना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल मैथमेटिकली हम नहीं कर सकते, इसमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं रख सकते। तो भैया एस इज लेस देन एस आ गया। अब देखते हैं एस ए है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए अपने काम आएगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं एस ए, है ना, तो ऐसे कैसे निकालेंगे, आपके पास स्टार्टिंग की इनिशियल स्पीड आपको लेनी है ना। अच्छा रुकते हैं, इनिशियल स्पीड अगर हम देखते हैं, इनिशियल स्पीड देखते हैं किसकी, बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इनिशियल स्पीड अभी क्या निकाली थी मैंने, वो निकाली थी वी ए और माइनस वी बी, है ना। और अगर हम देखते हैं फाइनल स्पीड देखी जाए किसकी, ऑब्जेक्ट ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो होनी चाहिए 0। फाइनल स्पीड क्या होनी चाहिए, 0, रुक जाना चाहिए। इसको ऐसे कर लें, थोड़ा 1 मिनट रुकें। इनिशियल स्पीड को यू से लिख दें, फाइनल को वी से लिख दें। इनिशियल स्पीड क्या आएगी भाई, वी ए बी आएगी, जो कितनी थी, वी ए माइनस वी बी थी, वैल्यू की बात करते हैं। और फाइनल स्पीड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। डिस्टेंस क्या कवर करता है, वो हमने मान ली कि भैया डिस्टेंस कवर करता है ये एस ए, है ना। और जो इसका एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, वो है ए। तो हम इक्वेशन लगा देंगे कौन सी वाली, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसमें टाइम तो गिवन नहीं है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2a एस ए, ये द्वारा चलेगी दूरी। तो वी स्क्वायर कितना है, 0। इनिशियली ये चल रहा था कितनी स्पीड से, वी ए माइनस वी बी की स्पीड से, तो वी ए माइनस वी बी का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2, और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू ए माइनस हमने ऑलरेडी लगा दिया है, क्योंकि रिटार्डेशन था इसलिए माइनस ऑलरेडी हमने लगा दिया। आपको ए में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ प्लस रखो तो फिर इसे को माइनस रखना। और आपने इक्वेशन में अगर माइनस लगा दिया मतलब इक्वेशन किसके लिए बन रही है, ये इक्वेशन बनती है रिटार्डेशन के लिए। तो आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है फिर रिटार्डेशन की। ये आ गया भैया आपका एस ए। ऐसे कितना आ जाएगा आपके यहाँ से, जो आपका एस ए आएगा भाई, एस ए आपका आ जाएगा वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2a, है ना। अब देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए अगर हम फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा, अगर आप फ्रॉम फर्स्ट ध्यान से देखें तो एस ए क्या था भाई, एस से बड़ा, एस ए एस से छोटा है उसके बराबर था। एस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एस ए की वैल्यू क्या है, वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर और अपॉन में 2a। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो एस आपका बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, इसके।
कि आप काम करोगे सिंपल। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था हमें। ये सारे क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पे हम कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। क्लियर है भाई? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। तो आपके पास एक और क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपके पास दो कार है ए और बी। बी मूव कर रही है 9 मीटर पर सेकेंड से, ए मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। इनकी जो इनिशियल सेपरेशन है वो 100 मीटर की है और t बराबर 0 पे ऐसा है। ठीक है, ये सब कुछ किस पे? t बराबर 0 पे इनिशियली ऐसा था। तो कितने टाइम बाद और कहां पर ए जो है वो बी को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा अपनी इनिशियल पोजीशन से। मतलब इस यहां से कितनी दूरी तय कर लेगा ए जब वो बी को पकड़ लेगा, और कितने टाइम बाद वो बी को पकड़ लेगा। दो बातें हमें निकालनी है इसमें। क्लियर हो गई बात? चेक करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले बी को रोक लेते हैं, आसान पड़ेगा काम। सबसे पहले हम निकालते हैं वी ए बी। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो बहुत सिंपल है, वी ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर फॉर्म में बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि आपको बार बार वेक्टर फॉर्म आ जाए, कैसे करना होता है वेक्टर फॉर्म, ताकि जब 2D या 3D मोशन हो तो हमें दिक्कत ना आए। अभी तो 1D में आसानी से हो जाएगा, 2D 3D में आपको वेक्टर फॉर्म में ही करना पड़ेगा। तो वी ए वेक्टर 10 आई कैप हो गया, ये माइनस 9 आई कैप हो गया, तो आपके पास आ गया सीधे 1 आई कैप वी ए बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ वी ए बी क्या आ जाएगा भाई? मॉड ऑफ वी ए बी आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड। आई कैप के अलावा जो भी लिखा होता है वो वैल्यू ही होती है, मतलब डायरेक्शन के अलावा जो भी लिखा होता है वो होती है वैल्यू। ठीक है, जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ध्यान रखना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए और मल्टीप्लाई ए कैप। तो कैप के अलावा जो भी लिखा होता है वो डायरेक्शन, वो वैल्यू होती है। वी बी वेक्टर आ गया आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर होगी बात? तो बी तो अपनी जगह पर रुक गया ना अब इस केस में, और जब बी अपनी जगह पर रुक जाएगा तो ए को बी से मिलने के लिए, है ना, ए हैज टू मूव 100 मीटर रिलेटिवली बोल रहा हूं, ये रियल डिस्टेंस नहीं है। जब ये रुका होगा तब इसे 100 मीटर चलना है, तब ये चल रहा होगा तब 100 मीटर नहीं चलना। ध्यान रखना, आपको रियल डिस्टेंस बाद में निकालेंगे। तो ए हैज टू मूव 100 मीटर रिलेटिवली, जब ये रुका होगा तब इसको 100 मीटर चलना है टू मीट बी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, ध्यान से देखें क्या लिखा है, रिलेटिवली लिखा है, तो इस पे गौर करें, रियल डिस्टेंस नहीं है। तब है जब आपका बी रुका हुआ है। क्लियर होगी बात? तो फिर देखते हैं आगे। तो रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी दे रखी है? वी ए बी जो आपको दे रखी है वो है 1 मीटर। जो डिस्टेंस चलनी है रिलेटिव ए को बी के रिस्पेक्ट में वो चलनी है भैया 100 मीटर मिलने के लिए। टाइम आपको निकालना है, टाइम हम निकाल लेंगे। अब इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं, और जब एक्सेलरेशन ना हो तो काम बड़ा आसान होता है। तो हम सीधे क्या लगा देंगे भैया? इसमें हम लगा देंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है भाई? 100। टाइम आपको निकालना है, स्पीड क्या है 1, टाइम कितना आ जाएगा? 100 सेकेंड। अरे कितना आ जाएगा भाई? टाइम आपका आ जाएगा 100 सेकेंड। क्लियर हो गई बात? इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखते हैं रियल डिस्टेंस क्या आएगी। तो 100 सेकेंड में ए अपनी स्पीड से क्या चलेगा वो उसकी रियल डिस्टेंस है, और इसके रिस्पेक्ट में क्या चलेगा वो रिलेटिव डिस्टेंस है। अब हमें चाहिए रियल डिस्टेंस। रियल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 100 सेकेंड। तो जब हम रियल डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसकी स्पीड ही लेते हैं, उसकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेनी होती है। तो वीए कितनी है? सिर्फ वीए है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना भैया? टाइम आपको मिल रहा है 100 सेकेंड का। तो डिस्टेंस क्या कवर करेगा? ये जमीन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये हो गया आपका 1000 मीटर। कितना हो गया? 1000 मीटर। तो अब आंसर क्या लिख दोगे आप? ए। अच्छा, इसमें रियल फैक्ट आएगा वो कैसा आएगा? ये चलेगा 900 मीटर, ये चलेगा 1000 मीटर। ये इतना नोट कर लें, तो इसका रियल फिगर बताता हूँ कैसा एक्चुअल में, कैसे कहां पर मिले हैं। देखिए 10 सेकेंड बाद दोनों मिल गए होंगे। ये यहां पर पहुंच गया और ये वाला यहां से यहां पर पहुंच गया।
है ना। जो अपने पास बी है, ये डिस्टेंस मान लीजिए 100 मीटर थी पहले इनकी, है ना, 100 मीटर इनिशियल डिस्टेंस थी इनकी। तो जो आपके पास t बराबर 10 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है बी द्वारा, वो कितनी है, 90 आएगी, सीधी सीधी है, सॉरी 900 मीटर आ जाएगी, है ना, बी द्वारा चली गई दूरी। और जो ए द्वारा चली गई दूरी है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, इसकी 9 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी। ये कौन है, बी, ये कौन है भाई, ए। यहाँ पर आप देखो दोनों मिल गए, टी बराबर 10 सेकेंड इसको भी मिले हैं, और इसने डिस्टेंस कवर कर लिए 1000 मीटर। देखिए है वैलिड, 1000 मीटर चलेगा, ये केवल 900 मीटर चलेगा, है ना, और ये 100 मीटर, देखिए दोनों बराबर हो गए डिस्टेंस। तो ये रियल फैक्ट है, इस तरह से रियल कहानी, 10 सेकेंड बाद दोनों मिल रहे, कन्फर्म है ना। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 10 सेकंड बाद दोनों मिलेंगे तो कंफर्म है, यहां पर मिलेंगे पर, है ना। हमने जब इसको माना था कि रुक गया है, तो हमने माना कि 100 मीटर बाद, तो जब हम ये 100 मीटर मानते हैं तो उसको रुका हुआ मानते हैं, ध्यान रखना आपको। तो इसकी रियल डिस्टेंस 100 मीटर नहीं होती, वो तो जब ये रुका है तब 100 मीटर माना जाता है। इसने जो रियल डिस्टेंस कवर करी है वो 1000 मीटर है। 1000 मीटर बाद, यानी इसकी अपनी इनिशियल पोजीशन 1000 मीटर बाद इसको पकड़ लेगा, और कितने सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड इसको लग जाएंगे। तो ये पूरी कहानी होती है रिलेटिव मोशन की, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक होती है, इजीली सॉल्व हो जाता है अपना, इसलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो चलो हम कवर करें कुछ और क्वेश्चंस।